हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। आज ये रिंग पे हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। नॉर्मल सा टेक्निकल में इतना 200 बाई 200 का रिंग नहीं आएगा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लेकिन ऐसे ही ये एक प्रकार से कटिंग लेंथ कैसे निकलता है रिंग का, उसको हम बताने के लिए इस छोटा सा फर्मा को लिए हुए हैं। देखते हैं 200 बाई 200 का मान लीजिए हमारा एक कॉलम है। ये देखिए, ये रिंग हमारा है और ये हमारा कॉलम का मेन बार है। मेन बार कभी भी 12 एमएम से कम का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहेगा। अच्छा, रिंग जो है 8 एमएम का है, 8 एमएम से कम का टेक्निकल में नहीं यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। गांव में तो 6 एमएम का भी माइल्ड स्टील अपना प्रयोग कर देते हैं। ये 40 एमएम कवर है। कवर क्या होता है? सरिया को जंग से बचाने के लिए जो कंक्रीट का आउटर फेस होता है, सरिया के रिंग के आउटर फेस से और कंक्रीट के इनर फेस तक के बीच की दूरी को हम कवर कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कवर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारा कवर है। अच्छा, कवर के लिए कवर ब्लॉक का यूज किया जाता है, वो स्पेसिफाइड होता है। 40 एमएम का कवर जो है वो कभी भी 40 एमएम से कम का कवर कॉलम में यूज नहीं करें। 40 एमएम का कवर यूज होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये रिंग हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला हम देख लेते हैं। 4a + 2h - 12d, ठीक है। ये 4 है। ए का मान क्या है? ये मान लीजिए 200 है, तो ये भी 200 है। इसमें कितने हैं खाने? 1 2 3 4, तो इसीलिए यहाँ पे 4 है। 4a का मान 200 है। तो ध्यान रहे, इसमें से कवर घटाएंगे हम। यहाँ से मान लीजिए 40, अगर यहाँ से यहाँ तक हम घटा दिए 40, और यहाँ से यहाँ 40 घटा दिए, 40 40 हमारा कितना घट गया? 80। एक 200 में से 80 अगर घट गया तो हमारा कितना बचेगा? 120 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा हमारा? 120। ये रिंग हमारा मान लीजिए है, ये हमने रिंग का सिंबल बनाया हुआ है, ये रिंग यहाँ लिखा भी है। 120 बाई 120 का भाई हमको देखिए बनाना है रिंग, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी, और लाइक दबा दीजिए। अच्छा देखिएगा, 4a, तो 4a है तो यहाँ देखिए 4a का मान हमारा कितना है? 120। तो 120 प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, 2h। 2h बराबर हमारा होता है 10d। ये हुक, हुक इसको बोलते हैं। ये जो हुक है ना, ये दो हुक है ना, इसीलिए यहाँ पे 2 है। h बराबर कितना मान लिया गया है? 10d, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इंटू डी का मान हमारा कितना है? ध्यान दीजिएगा, 8 एम है। 8 एम है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिया हुआ है। -12 इंटू डी का मान हमारा कितना है? वही 8 एम। रिंग डी मतलब डायाफ्राम, जितना का हमारा डाया है वही हमारा यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी कि -12 कहाँ से आया। इसको पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 480 आएगा। 10 10 गुना के 20 8 160 और 12 8 96। कैलकुलेशन करने में 544 एमएम हमारा आ गया। यानी कि 544 एमएम लेंथ का यदि हम सरिया काटेंगे तो ये 120 बाई 120 का रिंग बन जाएगा। और ध्यान रहे, उसमें हुक बनाना भी जरूरी होता है। टेक्निकली ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बकलिंग से बचाता है कॉलम को। जब भी अगर आप भूकंप आएगा, कॉलम अगर हिलेगा तो ये जो हुक है ना, ये फंसा के रखेगा, कॉलम को पूरी तरह से बांध के रखेगा। और यदि ये 90 पर रहेगा तो तुरंत, अगर तुरंत वो कुछ भी होगा भूकंप में, तुरंत ये अपना खुल जाएगा, यानी बकलिंग हो जाएगा। कॉलम का रेनफोर्समेंट जो मेन बार है वो खुल जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे -12d कहाँ से आया, इस चीज़ के बारे में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम बता देंगे। मान लीजिए हमारी सरिया है, ठीक है। -12d कहाँ से आएगा अभी क्लियर हो जाएगा। सरिया मान लीजिए कोई है, यदि हम सरिया को अगर घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे पहले। अच्छा, पहले इस प्रकार से घुमाएंगे, फिर यही सरिया यहाँ पे आएगी और यही सरिया यहाँ पे आएगी। अच्छा, कितना हुआ ये ध्यान दीजिए, आप देखिए, ये 45 हुआ और यहाँ पे 90 हो गया और वहाँ पे ये 135 हुआ। एक 45 अंश के लिए, एक 45 अंश के लिए हमारा -1d का डिडक्शन होता है। याद रखिएगा, -1d। यहाँ पे आएगा तो -2d, यहाँ पे आएगा तो -3d। ये बिल्कुल याद रखिएगा, टेक्निकली ये सब चीज़ है, ठीक है ना। बीबीएस जब भी बनाइएगा तो ये सब चीज़ आपको याद रहेगा, तभी बीबीएस बना पाइएगा रिंग का, नहीं तो फंस जाइएगा फिर, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखते हैं -3d। तो -3d, आइए देखिएगा, ये 90 है, ये 90 है कि नहीं है? जैसे ये 90 देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक है ना 90, तो ये -2d हो गया। तो 1 2 3, एक 90 के लिए -2d डिडक्शन करते हैं तो 1 2 3 के लिए कितना हो गया? 3 गुना के 6, यानी -6d हो गया। और ये दो हुक है, इसके लिए ये यहाँ से ऐसे निकला है, ऐसे लाया ऐसे लाया, ये 135 पे घुमा, तो एक के लिए -3d, तो दो हुक है, एक तो ऐसे घूमेगा तो -3d और -3d मिलकर कितना हो गया? -6d हो गया। तो -6d और -6d मिलकर क्या हो गया? -12d। याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे। एक 90 के लिए -2d का हमारा डिडक्शन होता ही होता है।
तभी बीबीएस आप बना पाइएगा। अच्छा क्यों होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जब भी सरिया को हम मोड़ते हैं तो सरिया में कुछ खिंचाव होता है, सरिया कुछ बढ़ती है, वही उस चीज़ के लिए वो माइनस करता है, और कुछ नया तरीका नहीं है उसमें, और ना बहुत बड़ा इसमें तीर लगने वाला है। तो इस चीज़ को आप बराबर ध्यान रखिए कि बीबीएस जब भी बनाना है, आप स्टील का वेट देने जा रहे हैं, आप एक इंजीनियर हैं, स्टील का वेट देने जा रहे हैं, स्टील के वेट में अगर गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा। तो इसलिए आप कटिंग लेंथ जब भी दें, प्रॉपर दें, बराबर दें, ताकि आपका भी जो इंप्रेशन है वो सबकी नज़रों में बना रहे। अब बीबीएस नहीं आएगा तो ऐसे ही आप रिंग का साइज अगर पूछ दिया ठेकेदार या लेबर पूछ दिया, साहब रिंग का क्या साइज बनाएं, पता नहीं रहेगा तो आप क्या बनाइएगा। ठीक है, तो चैनल पे यदि आप सब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड जी के ये आपका क्विज इसमें होगा, और ड्राइंग्स नया नया वीडियो आएगा, तो कोई वो नहीं है। पढ़िए, बस पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।